हाँ दोस्तों नमस्कार। तो जैसे कि अपन बात कर रहे थे, इंडियन आर्मी का हाल ही में पेपर है। इस पेपर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अब मैं हर क्लास में बोल रहा हूँ कि आर्मी के लिए इंपॉर्टेंट। भैया आर्मी तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आर्मी वाले बच्चों का एग्जाम है वो देखे। बाकी ये जितने क्वेश्चन मैं आपको कह रहा हूँ एसएससी लेवल तक, इसके बाहर कोई क्वेश्चन मुझे बता देना। आप एसएससी भी दोगे ना, उसके भी इसी मामले में से। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि इतिहास आर्मी वालों को लिए अलग से लिखा जाएगा या एसएससी वालों के लिए इतिहास अलग लिखा गया है। तो ये बार बार मैं आर्मी बोलता हूँ, इसका पीछे ये है कारण है कि बी आर्मी वाले तो जरूर जरूर देखें। बाकी ये क्लास सभी के लिए बेस्ट से बेस्ट क्लास। अब है दोस्तों क्वेश्चन आर्य समाज, लगातार 2-3 बार बात कर ली, अब तो शायद आपको याद भी होगा। आर्य समाज 1875। एक बात, हाँ भाई दयानंद सरस्वती, दयानंद। दूसरी बात, इन्होंने शुरुआत की थी इसकी, बोलो। अच्छा, कहां पर, किस शहर में? मुंबई में। तो दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया, कहां स्थापना हुई इसकी? मुंबई की हुई भाई। हाँ भाई, किन्होंने किया था? दयानंद, दयानंद सरस्वती 1875। अब दयानंद सरस्वती की दो चार बातें कर लेते हैं। भारत का मार्टिन लूथर, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा? अच्छा, दयानंद सरस्वती को कहा। वेदों की ओर लौटो, ये कथन किसे कहा था? दयानंद सरस्वती का, वेदों की ओर। अच्छा, इनकी किताब का नाम बताओगे आप? सत्यार्थ। किनकी किताब थी? दयानंद सरस्वती की एक किताब थी, एक बुक थी, उस बुक का नाम था सत्यार्थ। अब दयानंद सरस्वती भारत में जो समाज सुधारक हैं उनमें अग्रणी पंक्ति में आते हैं। नाम है दयानंद सरस्वती। आज जिस समाज में आप बैठे हो उस समाज में कहीं ना कहीं योगदान एक व्यक्ति का रहा, जिस व्यक्ति को हम कहते हैं दयानंद सरस्वती कहते हैं। यस या नो? भारत के मार्टिन लूथर की संज्ञा दी गई है। बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी थे। जो वेद है, वेदों की ओर लौटो, वेद जो हमारे लिखे गए, ठीक है ना भाई, वेद कहते हैं कि वेदों की ओर लौटो। वेदों का जो ज्ञान है वो ओरिजिनल ज्ञान था साहब। किसने कहा ये? सरस्वती ने। यस या नो? इन्होंने खुद ने एक समाज, एक नया स्थापना की, आर्य समाज। कौन सा समाज? अब आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि आर्य जो आए थे, आर्य जब आए, हम जब पढ़ रहे थे हमारे भारत का, जब हमने देखा कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, हमारे एक नदी बहती है सिंधु नदी, उसके आसपास रहने वाले लोगों को सिंधु घाटी हो गई। सिंधु घाटी विलुप्त हो गई, रहाया ना। उसके बाद में कौन सभ्यता आई? वैदिक सभ्यता। ये जो वैदिक सभ्यता थी इसको बसाने वाले आर्य ही तो थे। इसलिए दयानंद सरस्वती ने किस समाज की? आर्य समाज की स्थापना। यस या नो? ठीक है भाई। अब भाई एक ज्योग्राफिकल क्वेश्चन है ये, आपको दिख रहा है भाई? कौन सा बंदरगाह? कांडला बंदरगाह। अब हम जब देखते हैं, हाँ भाई, भारत का मैप ऐसे देखते हैं तो कौन सा राज्य है भाई ये? गुजरात रहा। इस गुजरात के तट पर एक है, ठीक है ना भाई, यहां से पानी लग गया ना भाई, अरे पानी लग गया ऐसे, ठीक है कि नहीं भाई? ये बंगाल आ गया। कितने राज्यों के साथ पानी लगता है? 9। तट सीमा कितनी है? जब ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की बात करेंगे तब अपन सारे क्वेश्चन की बात करेंगे। कितने राज्य? 9। सबसे ज्यादा गुजरात की लगती है भैया जी। इसकी 1214 किलोमीटर अगर आप चलोगे तो गुजरात के पानी लगा मिलेगा आप। गुजरात के जस्ट नीचे महाराष्ट्र। कौन है भाई? महाराष्ट्र के बाद छोटा सा गोवा। कौन आएगा भाई? गोवा के बाद में कर्नाटक। कौन सा राज्य है भाई? कर्नाटक के बाद में केरल। कौन सा? केरल के बाद में टीएम तमिलनाडु। फिर ये बताओ भाई, आंध्रा, एपी, आंध्र प्रदेश। फिर ये बताओ भाई, उड़ीसा। और लास्ट में वेस्ट। ये टोटल कितने राज्य? सबसे कम छोटा सा गोवा, तो सबसे कम गोवा 101 किलोमीटर, सबसे ज्यादा 1214। ये तटीय सीमा है। हमें बंदरगाह, बंदरगाह होता है तट पे तो होता है जहां पानी हो। बंदरगाह मतलब जहां जहाजे आए सामान लोड करे। बहुत सारे बंदरगाह हैं इस तट पे। बोलो आया। यहाँ का कांडला बंदरगाह कौन सा? किसमें? अच्छा, नावासोवा कहाँ है भाई? मुंबई। ये महाराष्ट्र का मुंबई का कौन सा भाई? नावासोवा बंदरगाह। और कौन सा? और इसके मार्मगो कहाँ का है?
हाँ, मान गोवा कहाँ का है भाई? गोवा का है। अच्छा, चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई, हाँ चेन्नई कहाँ का? चेन्नई बंदरगाह भी तो है तमिलनाडु। चेन्नई खेलता ना महेंद्र सिंह धोनी, बंदरगाह तो है या चेन्नई? अच्छा, कोची, कोची, हाँ कोची बंदरगाह केरल पे है, कोची बंदरगाह, ठीक है कि नहीं भाई? अच्छा, आंध्रा का बताओ देखे। विशाखापट्टनम, कौन सा भाई? विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्रा पे। मंगलोर बताओ, मंगलोर बंदरगाह, हाँ कर्नाटक का मंगलोर बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह भाई? अच्छा, उड़ीसा का बताओ। पारादीप, अरे कौन सा? पारादीप कहाँ का है? हल्दिया बंदरगाह बताओ, हल्दिया, वेस्ट बंगाल का। कौन भाई? तो ये प्रमुख अपने क्या है भाई? बंदरगाह है जो कि तट पे है। कितने राज्य हैं टोटल? 9 राज्य है। तो आज से आपको पता होना चाहिए, वो रटने का विषय नहीं है, ये याद होना चाहिए कि अपने तटीय सीमा, जिसको हम प्रायद्वीपीय भारत, कौन सा भारत कहा जा सकता है? प्रायद्वीप, वह भारत जिसके 3 ओर पानी लगा हो, उसको कौन सा भारत है? प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। यस या नो? अच्छा, टोटल कितने बच्चे बता सकते हैं यहां से लेकर वहां तक ये कितनी दूरी है टोटल? यहां से लेकर टोटल दूरी, तटीय सीमा की डिस्टेंस अगर पूछे तो कितनी है? 7516.6। अरे काका, 6100। कितने किलोमीटर है? अब जिस बच्चे ने 7516 बताई है वो कितना, हाँ पूरी बता दी। ये लक्षद्वीप भी तो है, ये अपना अंडमान और निकोबार भी तो है, इनकी भी मिला दे तटीय सीमा। आप मोटरसाइकिल लो, मोटरसाइकिल के पहले तो इधर, मोटरसाइकिल तो कैसे चलोगे आप? मोटरसाइकिल ऐसे होनी चाहिए पानी में तैर सके, तो मोटरसाइकिल वजह से तैरा के वहां ले जाए। कितनी? 6100। फिर वहां से आप आए इधर, लक्षद्वीप के चक्कर लगाया, बोलो, फिर कहां चक्कर लगाया? अंडमान, और फिर यहाँ मिनी कोई भी तो बनाई है। इन सब के चक्कर लगाने के बाद में टोटल निकल गई 7516.6 किलोमीटर। तो कुल कितनी है दीपो शहीद, और वैसे कितनी है? 6100 है। ये आम क्वेश्चन है, हर बच्चे को पता होना चाहिए। जब ज्योग्राफिकल बातें करेंगे तो तमाम चीजों पर डिस्कस करने वाले हैं। अभी अपन हिस्ट्री में बात कर रहे हैं, तो वापस अपन चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। ओहो, कई बार ही रिवाइज करवा दिया भाई। हाँ भाई, आप मुझे बताओ टोटल बौद्ध संगतियां कितनी हुई? 4 बौद्ध संगति हुई। हाँ भाई, बौद्ध धर्म के बारे में जानते हो क्या? हाँ भाई, कौन था रे भाई? महात्मा बुद्ध। कौन भाई? महात्मा बुद्ध को कौन नहीं जानता? अगर महात्मा बुद्ध को जानना है तो आपको एक राज्य में जाना पड़ेगा। यहां है भाई वो राज्य, से राज्य का नाम है बिहार। रहा ना? एक बहुत बिहार है, इसमें एक बहुत अच्छा विश्वविद्यालय है। कौन सा भाई? नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? कुमार गुप्त ने बनवाया था भाई। किसने बनवाया था? किस राज्य में? बिहार में। बौद्ध विहार, बिहार का नाम ही बौद्ध की वजह से पड़ा। बौद्ध जो थे महात्मा बुद्ध थे, उनके जो शिष्य थे, रहा ना, वो शिष्य जहां रहते थे उस जगह को कहते थे विहार। विहार, क्या? विहार। धीरे धीरे विहार 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 किस में बढ़ गया? वेब में बढ़ गया, तो क्या हो गया? बिहार हो गया। यस या नो? अगर मूल रूप से देखे तो इस बिहार को पहले तो ये मगध के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से भाई? मगध। किस नाम से? इस मगध की राजधानी हुआ करती थी क्या? पहले राजगृह, बाद में पाटलिपुत्र। हाँ भाई, राजगृह और बाद में बनी पाटली, पाटलिपुत्र। अच्छा, ये पाटलिपुत्र किसने बनवाई थी भाई बताओ? हाँ भाई, उदयनी। किसने भाई? एक राजा हुआ जिसने पाटलिपुत्र बसाया था, कुसुमपुरा, पाटलिपुत्र। अच्छा, इस पाटलिपुत्र का आगे चलकर एक राजा आया। हाँ भाई, शेरशाह सूरी। कौन आया भाई? शेरशाह सूरी। यस या नो? याद है भाई? हुमायूं को भगाने वाला। उस शेरशाह सूरी ने इसका नाम कर दिया पटना। यानी आज बिहार की राजधानी कौन? ये पटना किस जमाने में क्या कहलाती थी? इस पाटलिपुत्र को बसाया किसने? इसका नाम पटना किसने किया? शेरशाह सूरी ने। यस या नो? इसीलिए इस शेरशाह का मकबरा है सासाराम में। सासाराम कहां पड़ता है? बिहार। अब आ जाओ, पहले राजधानी कहां? राजगृह में। किसकी? बिहार। उस समय बौद्धों के जो जो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
लाइट ऑफ एशिया किस नाम से, किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया। ध्यान रखना, ज्योतिपुंज आपको कह दे कोई, कल कह दे क्या, वो भी भारत का भी नहीं, गांव का भी नहीं, पूरे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है कि साहब एशिया में ज्योतिपुंज है। कौन? सूर्य के समान समझ लो आप, एशिया का सूर्य समझ लो किसको? महात्मा बुद्ध। अच्छा, महात्मा बुद्ध का जन्म होता है 563 ईसा पूर्व, कब भाई रे? और मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व, कब हुई रे भाई? इस समय इस मगध का राजा जो था वो था कौन? बताओ भाई, अरे कौन था? अजात शत्रु नाम का एक राजा था। इस राजा ने महात्मा बुद्ध की पहले, जब जिस दिन महापरिनिर्वाण हुआ, मरने को कहा गया महापरिनिर्वाण, क्या कहा? महापरिनिर्वाण, यस या नो? तो उन्होंने एक संगति करवाई, बौद्ध के जितने भी थे सबको बुलाया, जो बौद्ध को मानते थे, बौद्ध भिक्षु, बौद्धों की संगति कहलाई वो सभा। क्या कहलाई? सभा। वो क्या कहलाई? बौद्ध संगति कहलाई। अब कब हुई है? किस राजा के समय? कहां पर? क्योंकि उस तरफ राजधानी कौन सी जगह थी? पाटलिपुत्र। बोलो हाँ। हाँ सॉरी, इसके समय राजगृह में, सॉरी सॉरी, राजगृह, राजगृह थी ना पुरानी। अच्छा, फिर 100 साल हो गए, कितने साल? अच्छा, कोई भी काम 100 साल हो जाए तो भाई दोबारा से लोगों को याद आती है क्या चीजें? बोलो कितने साल? 100 साल बाद में भाई साहब दोबारा से क्या हुई? बहुत संगति हुई। अब 100 साल, अब ईसा से पहले है तो ईसा की तरफ चल रहे हैं भाई, तो 483 में से 100 और कम कर दो, ईसा की तरफ बढ़ गए 383। अब भाई अब की बार काला सो, कौन भाई? काला सो। अब भाई कहां हुई? वेश्यालय। कहां हुई? वेश्यालय। अब भाई साहब तीसरी 250 या 51 अलग डेट मिलती है। अब भाई ईसा से पहले, इस समय सम्राट अशोक के समय हुई। कौन सा भाई? कौन से वंश का है? मौर्य वंश का सम्राट अशोक। बोलो कहां हुई? अब की बार पाटलिपुत्र में हुई। तीसरी बार कहां हुई? चौथी बौद्ध संगति हुई पहली शताब्दी में, प्रथम शताब्दी, मतलब ईसा मसीह से आगे आगे साहब अपन। अब भाई कहा? कुंडल, कुंडल वन कहां पर भाई? कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। और इस समय कौन था भाई? कुषाण वंश का राजा था कनिष्क। कौन था भाई? जिसका दरबारी कवि कल बता रहा था मैं, अश्वघोष, जिसने क्या लिखी थी? बुद्ध चरित्र है। और इसके दरबार में चरक भी बैठता था साहब। कनिष्क के दरबार में कौन था भाई? चरक कनिष्क के दरबार में बैठता था साहब। तो कितनी संगतियां? 4 संगतियां। ना जाने कितनी बार एग्जामों में इससे क्वेश्चन आ लिया भाई। हमें पूछा है, पहली पूछी क्या भाई? बोलो पहली पूछ लगा दो भाई। राजा पूछ लेता तो, तीसरी पूछ ले तो अशोक, जगह पूछ ले तो तीसरी की पाटलिपुत्र। बोलो हाँ। अब इसमें से बेटा पता नहीं कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला आ जाओ साहब। मौर्य दरबार में ग्रीस राजदूत आया था साहब, बिल्कुल आया था साहब। किताब लिखी थी इंडिका। कौन आया था बताओ? मेगास्थनीज। इसकी कहानी आप सबको पता है। 326 में पोरस और किसके बीच? सिकंदर के बीच। अब इस सिकंदर के बीच एक युद्ध हुआ, फाइडेस पीच का, वितिस्ता नदी पे, याद है भाई? फिर इसके बाद में 322 में हाँ भाई नंदवंश को समाप्त कर दिया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बोलो हाँ। अच्छा, नंदवंश को समाप्त करके इसके बाद में 305 में इस सिकंदर तो चला गया, इसका एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। कौन भाई? सेल्यूकस निकेटर। कौन था भाई? इस सेल्यूकस निकेटर ने अटैक कर दिया किस पे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हरा दिया भाई। किसको हरा दिया? और इसकी बेटी से हेलेना से विवाह कर लिया। पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किसके साथ? हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ साहब। अब बताओ ये यूनान का था क्या भाई? तो यूनानियों का दामाद बन गया क्या? कौन? मौर्य। अरे बोलो। तो अब इनकी बुआ जी से मिलने आते कि नहीं आते भाई यूनानी? तो बुआ जी से मिलने कौन आया?
फिर बुआ जी के पास कई दिन यहाँ रहा रहा तो एक किताब भी लिख दी। क्या नाम है? इंडिका। क्या नाम है? इंडिका किस वंश की जानकारी देती है? मौर्य वंश की जानकारी। यस या नो? कौन से वंश में आया था? मौर्य में। निम्नलिखित में किसे देवा नाम प्रिय? कल भी शायद एक क्वेश्चन पूछा था। सम्राट अशोक वही जिसने 261 में कौन सा ईसा पूर्व कलिंग खारवेल के खिलाफ, कलिंग की राजधानी तोसली बताई थी आपको मैंने, याद है भाई? कौन से शिलालेख से? 13वें शिलालेख से जानकारी मिलती है। किसके बारे में? अशोक के बारे में। अशोक। महाबलीपुरम रथों के मंदिरों का निर्माण, महाबलीपुरम रथों का मंदिरों का निर्माण। अब देखो एक जगह बेटा महाबलीपुरम, अब इस जगह ने घूमबा जावालाना देखोगा थे महाबलीपुरम, इस जगह रथ मंदिर बने हुए हैं। ऐसा कैसे मंदिर? रथों पे मंदिर बने हुए हैं ऐसे। यस या नो? अब इसको बनाने वाले कौन थे? तो वंश तो बता दिया, पल्लव वंश। पल्लव वंश का कौन सा राजा? हाँ भाई, नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन सा राजा था भाई? नरसिंह वर्मन प्रथम था। किस वंश का? पल्लव वंश का। यस या नो? किस वंश का भाई? पल्लव वंश का राजा था। यस या नो? अच्छा एक क्वेश्चन थोड़ा डीप ले जाके पूछ देता हूं। इसने चालुक्य वंश के बहुत प्रतापी राजा को हरा दिया था भाई। चालुक्य वंश का प्रतापी राजा पता है क्या भाई कौन था? चालुक्य वंश का प्रतापी राजा पुलकेशन द्वितीय। अरे कौन भाई? पुलकेशन। ये वही पुलकेशन द्वितीय है जिसने हर्षवर्धन को हराया था भाई। इसको भाई हर्षवर्धन को हराया था। इसी पुलकेशन द्वितीय को इस नरसिंह प्रथम ने हरा दिया था साहब। यस या नो? तो जिस पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था, उत्तरी भारत के बहुत बड़े राजा को हराया था, उसको भी किसने हरा दिया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने हरा दिया, जो किस वंश का? पल्लव वंश का राजा था। ऋग्वेद के कौन से मंडल में सोम? कौन से में भाई? ऋग्वेद में कितने मंडल है? अच्छा सबसे पहले तो वेद कितने? सबसे पुराना ऋग्वेद। इस ऋग्वेद में 10 मंडल हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखो इसमें ये 10वां मंडल तो इंपोर्टेंट इसलिए है कि इसमें तो वर्ण व्यवस्था हुई। क्या भाई? वर्ण व्यवस्था मतलब है जातियों के आधार कि आप जो भगवान है, इसका जो भगवान विराट पुरुष का मुख है उससे तो ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, हाँ भाई, जंगा से वैश्य व्यापारी और पैरों से शूद्र बड़े सा। एक बात तो ये याद होनी चाहिए। अब ये 9वें मंडल में सोम रस की बात। किसकी भाई? अरे किसकी? सोम रस की। साहब एक पर्वत है, इस पर्वत पे एक ऐसे जड़ी बूटी है, पौधा है, जिसको अगर कूट के पी ले तो आदमी मदमस्त हो जाए। आजकल भी तो सोमरस है, आजकल भी पौधा है, पौधा बोतल में होता है, अरहाया ना पहले वो सोमरस। तो इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? नवेद में। कहाँ मिलती है? तीसरा मंडल बड़ा इंपॉर्टेंट, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र किसको समर्पित? सूर्य देव। किसको भाई? और किसने? विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र। तो ये याद रखना सर। महमूद गजनबी के निम्न में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर? महमूद गजनबी ये आक्रमणकारी था। अब ये पुराना भारत उस पर अटैक करता था साहब इधर से। 1000 से लेकर 1027 तक 17 बार आक्रमण। कितनी बार? 1000 से 1027, 27 साल में कितनी बार? 17 बार। और 10 साल में आना जाना रहा इसका। घर जाता सामान लूट के और बाई पैरा वापस, फिर सामान लेके जाओ तो फिर बाई चाय चाय पी कर बस। अरे आया ना भाई 17 बार आक्रमण। अरे कहाँ यहाँ से अटैक करना यार, अरब का ये पूरा रेगिस्तान पार करके आता था। और इसके बाद कोई हवाई जहाज तो था नहीं, गधा घोड़ा इन्हीं से आता होगा भाई। अरे घोड़े बैठ गए। तो आप देख लो 17 बार आक्रमण किए।
यहाँ से सामान लूटता, घर रखता, चाय पीता, घर के पास फेंक चालू चुमे दो। कितने आक्रमण है इसमें? सबसे प्रमुख यहाँ अपने गुजरात 1025 में सोमनाथ का मंदिर। आज ये सोमनाथ जो है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है भाई। आया सियान हो। अच्छा, हिंदू धर्म के हिसाब से जिस आदमी ने 12 के 12 ज्योतिर्लिंग देख लिए, मतलब वो ये समझो कल्याण हो गया उसका, बिल्कुल। हाँ हाँ, चलेंगे, बारिश होने दो। अरे मजाक की बात नहीं है, जब आप कामयाब हो जाए तो जरूर जाना, ऐसे भी कभी मौका पड़े तो आप जा सकते हो, ठीक है कि नहीं भाई? दो दो देखने का मुझे भी नसीब हुआ है। पिछली बार मैं गया था 2 दिन, हाँ, उज्जैन, और एक तो उज्जैन, उज्जैन का सबको पता आप, महाकाल, कौन सी नदी पे? शिप्रा पे। और दूसरा एक गोदावरी, ठीक है ना भाई? गोदावरी पे है ना? कौन सा है? नर्मदा नदी पे ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर है नर्मदा नदी पे। इनके बीच में सतपुड़ा आती है, ये सतपुड़ा रेंज है, ये समझ लो, ये सतपुड़ा पहाड़ है। इसके ऊपर तो उज्जैन है शिप्रा नदी पे, और इसके नीचे चले गए तो नर्मदा पहाड़, नर्मदा नदी के बिल्कुल तट पे है साहब ओमकारेश्वर। 2 MP में ऐसा। कुल कितने हैं? 12, 12 में से एक सोमनाथ भी है सर। अच्छा, ये जो एक गजनवी आया था ना, ओए, इसके साथ 2 प्रसिद्ध वो भी आए थे इतिहासकार भी, एक अलबरूनी और एक फिरदौसी। उनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट था अलबरूनी। ये कोणार्क मंदिर कहाँ है? महाबलीपुरम में। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? किसने बसाया था स्वर्ण मंदिर? अब बाजार विनियमन, बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन ने, अब हुलिया लिखना, स्थायी सेना, बाजार नियंत्रण, बाजार पर नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी। मध्यकाल भारत में एक आया था भाई अलाउद्दीन खिलजी वंश का। पहला कौन था भाई खिलजियों का? जलालुद्दीन। फिर 2 ही थे, 3 तो। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली बनाई, कहा कि अगर गड़बड़ किएगा, जितना गड़बड़ उतना मांस उसका काट लिया जाएगा। तो अलाउद्दीन किसका जनक है? घोड़े दागने और हुलिया लिखना, स्थायी सेना, ये सब किसके हैं भाई? अलाउद्दीन जी, अलाउद्दीन खिलजी। ये रिपीट हो गया। दिल्ली सल्तनत में अंतिम कौन थे भाई? तो मैंने कहा था, बताया था, मध्यकाल भारत में 5 हुए भाई टोटल। अब गुलाब खिला, गुलाब खिला, तो अब सुगंध लो, ये ट्रिक बनाई अपन ने। गुलाब से गुलाम वंश, खैर से खिलजी, तो से तुगलक वंश, से सैयद वंश, और ले से लोधी वंश। अंतिम कौन वे? लोधियों में 3 वे, बहलोल, सिकंदर जिसने आगरा बसाया था, सिकंदर जिसने बसाया था भाई? हाँ भाई, सिकंदर ने क्या बसाया था? हाँ भाई, सिकंदर ने आगरा बसाया था। और सबसे आखिरी इब्राहिम है, जिसको युद्ध में मार दिया था साहब। अंतिम कौन था भाई? लोधी वंश। कौन था भाई? अंतिम था लोधी वंश। अगला देखो, आगरा की स्थापना, अभी बात हो गई थी भाई, सिकंदर लोधी 1504 1506 में राजधानी बनाई भाई सिकंदर लोधी ने। अब भाई रजनामा, बताओ राजनामा, महाभारत, महाभारत का जो फारसी में अनुवाद हुआ किस नाम से? रजनामा से। महाभारत जो अपनी है, अरे यस या नो, उसका जब फारसी में अनुवाद हो तो किस नाम से? रजनामा से। किसने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया भाई? देखो,
ये कंफ्यूजन वाली बात है। ये दिल्ली है, ये आगरा है। अब यहां देखो, यहां भी लाल किला और यहां भी लाल किला। यस या नो? अब देखो, आगरा में एक बहुत बड़ी इमारत बनाई, ताजमहल। ये किसने बनवाई? शाहजहां ने। तो इसलिए ताजमहल बनवा दिया, तो फिर लाल किला बनवाया इसने कहा? तो शाहजहां ने लाल किला कहां बनवाया? दिल्ली में। बोलो हाँ। इसका मतलब आगरा वाला लाल किला शाहजहां ने नहीं बनवाया, ताजमहल बनवा दिया। इधर थे अकबर। कौन भाई? अकबर ने क्या किया भाई? क्या बना दिया? लाल किला। कहां का लाल किला? ये तो लाल किला याद हो गया। फिर देखो, यहां का लाल किला किसने नहीं बनवाया? शाहजहां ने नहीं बनवाया। तो शाहजहां ने इसके अंदर क्या बनवा दी? मोती मस्जिद। क्या बनवा दी? मोती मस्जिद बनवा दी। कौन से किले में? आगरा किले में। और यहां लाल किला, उसमें मोती मस्जिद किसने बनाई? औरंगजेब। किसने बनवाई भाई? औरंगजेब। ये याद रखना कि शाहजहां ने मोती मस्जिद कहां बनवाई थी? आगरा के लाल किले में। और दिल्ली के लाल किला में, यानी अकबर का जो लाल किला था उसमें तो मोती मस्जिद शाहजहां ने, और शाहजहां के लाल किला में औरंगजेब ने मोती मस्जिद। तो किसने बनवाई भाई? ये शाहजहां ने। क्योंकि आगरा की पूछी है तो किसने भाई? शाहजहां। और दिल्ली की पूछता तो औरंगजेब। तो ये याद रखना। नाना साहब कल बात की थी, पेशवाओं की बात की थी कल ही, याद है क्या? हाँ भाई, बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव, फिर बाजीराव। उसी के समय पानीपत का युद्ध हुआ था, तो बालाजी बाजीराव को नाना साहब भी कहा जाता था। सर कल बड़ा क्वेश्चन ये। स्वायत्त आर्य समाज की स्थापना कब की? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी, भारत के ओल्ड मैन, भारत के वृद्ध पुरुष किन्हें कहा जाता है भाई? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। गदर पार्टी, लाला हरदयाल, नाम सुना होगा भाई? लाला हरदयाल। हाँ भाई, 1913 में। कौन सी पार्टी रे? गद्दर मूवी, गद्दर भी, गद्दर से याद रहा, गद्दर पंजाब में तो बनी थी गद्दर। गद्दर पार्टी का लाला हरदयाल। हाँ भाई, इसका जो स्थापना हुई थी वो कहां हुई थी भाई? सैन फ्रांसिस्को में हुई थी भाई। किसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति, हड़प नीति के लिए कौन जाना जाता है भाई? लॉर्ड डलहौजी। याद है भाई, ट्रेन चलाई थी 1853 में, 34 किलोमीटर, मुंबई से ठाणे। यस या नो? लॉर्ड डलहौजी। राज्य हड़प नीति कैसे? हाँ भाई, राज्यों को हड़प लिया था, सतारा, झांसी, अवध। हाँ भाई, सबलपुर, उदयपुर, अवध को, सबको हड़प लिया था किसने? अलबरूनी किसके शासन में आया था भाई? महमूद गजनवी के साथ। याद है 17 बार आक्रमण किया था, उसके साथ अलबरूनी आया था। सर सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी के रहे? 1938 हरिपुरा और 1939 त्रिपुरा। त्रिपुरी में छोटा था क्या भाई? इससे निकलते ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसकी भाई? फिर गांधी जी ने इनको कहां से? कांग्रेस से निकाल दिया। तो 1943 में कौन सी फौज? आजाद हिंद फौज की गठन किया, और सिंगापुर से कहा दिल्ली तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें जय हिंद। किसने कहा? बोस ने। कौन सा शहर चोल राजाओं का? तंजौर। तंजावर या तंजौर, एक ही नाम है। तंजौर कह लो या तंजौर कह लो। यस या नो? किस नदी के किनारे है तंजौर? किस नदी के किनारे है? अरे तंजावर या तंजौर नदी कौन सी है? बोलो। बिल्कुल सही, कावेरी के। क्या? हाँ, हाँ होगी। तो ये राजधानी नहीं पूछ रहा मैं तो ये। हाँ भाई, कौन सा चोल राजाओं की राजधानी एक शहर है जो कौन सा है? जो तो कौन सा भाई? तंजावर या
तंजोरा, जो किस नदी पे भाई? कावेरी नदी पे। द नेशन इन द मेकनिंग नाम पुस्तक किसकी है भाई? द नेशन इन द मैकेनिंग पुस्तक, बिल्कुल सही बात है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ। कौन सी किताब? द नेशन द मैकेनिंग नाम पुस्तक किसकी है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ। 1916 में मद्रास होम रूल मूवमेंट में, अब भाई एक तो था बाल गंगाधर तिलक, एक थी एनी। 1917 में क्या बना दिया था इनको? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, याद है? बंगाल विभाजन, लॉर्ड कार्जन 1905, इसीलिए 1905 में क्या हुआ? स्वदेशी। 1906 में मुस्लिम लीग, 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था भाई। इसने अकाल आयोग की स्थापना भी करजन ने की थी भाई, अकाल आयोग। प्राचीन निम्न में से कौन सा कलिंग का एक महान शासक था भाई? कलिंग खारवेल, 261 में लड़ाई लड़ी थी अशोक के साथ। कलिंग की राजधानी? चरक किसके दरबार में था भाई? चरक कनिष्क में। बुद्ध चरित्र किसने लिखी थी? वो भी किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में। कनिष्क कौन से वंश का था? कुषाण का संस्थापक। हाँ, कुजुले कड़फिस। यस या नो? ये सारी बातें पड़ी हुई है क्या? बोलो। अगली पीडीएफ में जो मोस्टली, ठीक है ना भाई, मध्यकाल और प्राचीन के क्वेश्चन बनेंगे उनकी बात करेंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, आपने देखा होगा जो पढ़ा था उसके एक भी क्वेश्चन बाहर है, तो क्वेश्चन फिक्स है, रिवाइज आप कितनी बार करते हो ये इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।